हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने स्टूडेंटों के लिए बहुत ही किफ़ायती और कीवर्ड जो मैंने इकट्ठे किए हैं वो आपके लिए मैं पेशकश कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो कीवर्ड हैं वो आपको ऑप्शन में देखने हैं। अगर ये ऑप्शन जो कीवर्ड हैं वो आपको अगर ऑप्शन में दिखे तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हुए ऑप्शन को हल करना है। और जो भी क्वेश्चन है अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और जो नेगेटिव वर्ड है उसको डायरेक्ट आपको क्रॉस करना है। और जो मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत ही वीडियो है वो अच्छी होने वाली है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको जो सीटेट देने जा रहे हो कल परसों में उसका अच्छी तरह से आपका जो सीटेट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन तो इन्हीं जो कीवर्डों से ही क्लियर हो जाते हैं। इसलिए इन कीवर्डों को अच्छी तरह से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। तो वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन है या आपके कीवर्ड हैं या वीडियो है वो आपके पास पहुंचती रहे और अच्छी अच्छी ट्रिक आपके पास आती रहें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड। तो नेगेटिव वर्ड देखें। सबसे पहला नेगेटिव वर्ड है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यानी अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं उनमें से कहीं पे भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिख जाए तो उसको ऑप्शन को क्लियर कट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड का मतलब होता है बच्चा है वो एक तरह से रटा हुआ ज्ञान होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच पाए, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसको ऑप्शन को क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। लेकिन अगर पॉजिटिव वर्ड में देखें तो पॉजिटिव वर्ड में अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाए जिसमें बच्चा एक प्रश्न के बारे में अलग अलग तरीक़ा से और विभिन्न विभिन्न दिशाओं में सोच सके, तो वो आपको एक ऑप्शन है वो एकदम राइट करना है। और आपको ऑप्शन में दिख जाए कहीं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, यानी प्रिंट समृद्ध वातावरण, तो ये ऑप्शन है वो एकदम पॉजिटिव मानते हुए इसको राइट करना है। फिर है फील्ड ट्रिप, जब बच्चे को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो ये ऑप्शन है वो, क्योंकि इसमें क्या है बच्चा एक्टिव रहता है, इसलिए ये ऑप्शन है वो एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो एकदम सही हो जाएगा, इस पर राइट टिक करना है। फिर आगे देखें, ये कोलैबोरेशन, यानी आपको कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव अगर ये वर्ड आ जाएं तो आपको ऑप्शन है उसको राइट निशान लगाना है। फिर मास्टरी, जैसे कोई टीचर है या फिर कोई स्टूडेंट है किसी चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक है या पढ़ाई है, उसमें अगर उसने मतलब वो मास्टरी है तो उसका जो मास्टरी होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली वो एक्टिव होगा। इसलिए ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव वर्ड है, इसको पॉजिटिव लेना है। और फिर है मीनिंगफुल, यानी अर्थपूर्ण अधिगम। आपने सुना भी होगा अर्थपूर्ण अधिगम, ये बच्चे के लिए एक्टिव होने के चक्कर में ये क्या है, ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। फिर प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी होता है प्रगतिशील, बच्चा क्रम बाई क्रम प्रगति कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव वर्ड। फिर है मदर टंग, ये मदर टंग तो पता ही है, तो ये मातृभाषा है, मातृभाषा वाला पहले ही राइट करना है। और मल्टी लैंग्वेज, यानी जो एक से अधिक, यानी बहुभाषिकता, इसको ऐसे कहते हैं बहुभाषिकता। अगर बहुभाषिकता शब्द आ जाए मल्टी लैंग्वेज तो आपको ये ऑप्शन है वो पॉजिटिव लेना है। और इधर नेगेटिव देखें, रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड शिक्षा, यानी आपको ग्रेड, यानी ग्रेड शब्द आ जाए या ग्रेड लिखा आ जाए कहीं भी ऑप्शन में तो आपको क्लियर एकदम कट करना है उसको, क्योंकि बच्चे को ग्रेड के आधार पर उसको जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए उसको ग्रेड नहीं देने चाहिए, तो कट करना है। फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मत होता है या बाह्य, यानी बच्चे को जब बाह्य मोटिवेशनल दे रहे हो तो वो प्रेरित तो होगा, लेकिन इंटरनल जो मोटिवेशन है उसकी अपेक्षा कम होगा। इसलिए जो इंटरनल मोटिवेशन है यानी आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको एकदम राइट मानना है। फिर है वास्तविक और दैनिक जीवन से, अगर किसी ऑप्शन में ऐसा आ रहा हो कि जो वास्तविक और दैनिक जीवन से संबंधित जोड़कर बच्चे को समझाया जा रहा हो या बताया जा रहा हो तो ये ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। फिर देखें, अगर ऑप्शन में कहीं आपको इग्नोर लिखा जाए, यानी किसी की उपेक्षा कर रहा है, बच्चे की उपेक्षा कर रहा है ना। और दोस्तों आपको ये बता दूं, कहीं भी कोई सा भी पेडागोजी और साइकोलॉजी हो उसमें अगर बच्चा एक्टिव नहीं है तो वो ऑप्शन आपको पहले ही क्रॉस लगाना है उस पर। तो इसमें कह रहा है ना इग्नोर, यानी उपेक्षा कर रहा है,
तो उपेक्षा कर रहा है, तो ये ऑप्शन एकदम नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कट गया। फिर है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, यानी इसमें उपेक्षा कर रहा है और इसमें क्या दे रहा है, उसको अवसर दे रहा है। अवसर दे रहा है तो इसमें बच्चा एक्टिव रह रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। और फिर और आगे देखें, बहुत अच्छे दोस्तों, ये वीडियो बहुत आपके लिए जो सीटेट है उसमें बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 बार देख लें, जिससे इससे संबंधित आपके क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फिर आगे बात करें, एक अगर ये शब्द आ जाए, ये वाला कौन सा, रचना या रचनावाद, जिसे कंस्ट्रक्ट बेस्ड कहा जाता है, यानी रचना आ जाए या रचनावाद आ जाए तो ये ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव है। एल्गोरिदम यानी कलन विधि, जैसे ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है। अगर एल्गोरिदम लिखा आ जाए या कलन विधि आ जाए तो इसमें क्या है, देखो एल्गोरिदम होता क्या है, तो इसमें होता है कि गलत, जैसे बच्चा है उसको कोई जोड़ दे दिया, मान के चलो ये 26 और 29 ये जोड़ दे दिया उसको, मान के चलो वो ऐसे जोड़ता है 2 और 2 4 और 6 और 9 15 ऐसे जोड़ता है, तो बच्चे को जोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या है, गलती करेगा ना, और आपको पता ही है गलती बच्चा कर रहा है, तो इसका मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट मानना है, क्योंकि वो क्या है, गलती से सीख रहा है, यानी समस्याओं के द्वारा सीख रहा है, तो ये नेगेटिव वर्ण मानना है, एल्गोरिदम वाला। फिर और आगे बात करें, फिर कह रहा है समता। दोस्तों एक दो चीज़ होती हैं, एक तो समता इक्विटी और एक होती है समानता यानी इक्वलिटी। तो समता का मतलब होता है जैसे बच्चे की क्षमता है उसके अनुसार उसको संसाधन दे दें, वो तो क्या होती है समता। और इक्वलिटी का होती है, इक्वलिटी होती है सभी बच्चे हैं क्लास में उनको समानता या समान रूप से रखा जाए, वो क्या होता है इक्वलिटी, और ये होता है इक्विटी। तो ये क्या है, अगर समानता और समता दोनों आ जाएं तो आपको समता पे ओके ओके करना है, यानी पॉजिटिव लेना है। फिर देखें सेंसिटिव, बच्चा संवेदनशील है, पॉजिटिव वर्ड है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, 2 असेसमेंट होते हैं ना, समेटिव और फॉर्मेटिव, तो आपको फॉर्मेटिव है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मानना है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो पॉजिटिव कौन सा मानना है, फॉर्मेटिव। फिर आ जाए कॉग्निटिव, प्रोत्साहित करना, एनकरेज। एक तो डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित, किसी को हतोत्साहित कर रहा है तो ऑप्शन हट जाएगा। और एनकरेज यानी प्रोत्साहित कर रहा है तो ये ऑप्शन एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये देखो ये कह रहा है नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ड है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी उसकी विशेष रूप से समझ है, वो अलग से विशेष रूप से समझ रहा है, तो इसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी है, बच्चा एक्टिव खुद ही है, तो ये ऑप्शन एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ऐसे कहें इसको कि जो अमूर्त तथ्य हैं उनके आधार पर चिंतन कर रहा है बच्चा, तो ये क्या है, एक्टिव है, तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। फिर देखें अगर आपको 2 वर्ड लिखे आ जाएं जैसे असंदर्भित और संदर्भित, तो संदर्भित तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है और असंदर्भित है वो नेगेटिव होता है, यानी इसको कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल कहा जाता है। फिर आपको ये पता होगा, ये आरटीई में भी कहा गया है कि दंड, सजा, भय, ये यानी फियर और पनिशमेंट, ये चीज़ तो बच्चे को होनी नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन नेगेटिव है। फिर रोट लर्निंग, मैंने ये रोट लर्निंग वाला तो पता नहीं 2-3 बार और वीडियो में बताया हुआ है, और इससे संबंधित और वीडियो हैं वो यूट्यूब पे देख सकते हैं इसी श्याम ऑफिशियल पर। और मेमोरीज है और क्या है क्रैम, अगर ये तीनों वर्ड आ जाएँ तो नेगेटिव वर्ड हैं। और फिर आ जाए आपको टेक्स्ट बुक और फिर टीचर सेंटर, यानी एक तो बच्चा को पुस्तक केंद्रित और एक शिक्षक केंद्रित, ये नहीं ये ऑप्शन आ जाए तो ये तो क्लियर कट है, क्योंकि सब आजकल जो भी शिक्षा है वो बच्चों के हक में है, ये इसलिए इसे चाइल्ड सेंट्रल यानी जो बच्चे के सेंटर में है वो आपका ऑप्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर अगली बात करें, अगले नेगेटिव वर्ड हैं यानी सिंपैथी। दो शब्द होते हैं देखो, एक तो सिंपैथी एक एम्पैथी। यानी सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, जैसे सहानुभूति का मतलब होता है दया करना, जैसे किसी पे दया करना, हाय ये कैसा है ये कैसा है, तो ये क्या हो गया, सिंपैथी हो गया। लेकिन एम्पैथी यानी होता है समानुभूति, बच्चे के समान फीलिंग करना, जैसे शिक्षक है वो कक्षा में पढ़ा रहा है और
जैसे बच्चे के पास कोई कष्ट आ रहा है तो उस कष्ट को शिक्षक अगर महसूस करे तो वो क्या हो जाएगा, एम्पैथी हो जाएगा, और उस पर दया करे तो सिंपैथी हो जाएगा। इसलिए जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो तो नेगेटिव लेना है, और एम्पैथी है वो यानी समानुभूति, ये पॉजिटिव वर्ड लेना है। और अंडरस्टैंडिंग ये मैंने बता ही दिया, पॉजिटिव वर्ड है। और इससे भी बढ़िया देखो दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे जो आपके लिए जो कीवर्ड हैं वो एकत्रित किए हैं। इन कीवर्ड, अगर ये कीवर्ड आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए ऑप्शन आपके आधे क्वेश्चन है इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर आगे देखें, लेक्चर और डेफिनेशन। अगर किसी ऑप्शन में लेक्चर आता है यानी व्याख्या, और दूसरे में परिभाषा, दोस्तों परिभाषा तो कहीं पे भी आ जाए, डेफिनेशन ये तो हटाना ही है डायरेक्ट। और फिर क्या है, डिस्कवरी, लर्निंग और डिस्कशन, यानी बच्चा खोजपूर्ण अधिगम कर रहा है और चर्चाओं के माध्यम से पढ़ रहा है तो ये उसका सबसे अर्थपूर्ण अधिगम होगा। यानी खोज करते हुए पढ़ रहा है तो ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्टिव होने के कारण ये ऑप्शन है वो एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर देखें, यानी सेग्रीगेशन और लेबलिंग, यानी पृथक्करण और नामांकित, ये कि अगर ये आपके वर्ड लिखे आ जाएँ तो ये भी नेगेटिव वर्ड हैं। वेदन और अभ्यास, यानी ड्रिल, कोई कार्य, ड्रिल का मतलब होता है किसी कार्य को बार बार करवाना। ड्रिल यानी ऐसे समझ लो एक तरह से रट्टाफिकेशन, तो ये ड्रिल नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिस, यानी ड्रिल कर रहे हो तो उसके क्या है, उसका बार बार प्रैक्टिस होगी तो बार बार करने से ये क्या है, एकदम ये रॉट की तरह हो जाएगा, यानी स्मरण शक्ति पर आधारित होगा, इसलिए नेगेटिव वर्ड लेना है। रिगिड, रिगिड तो आप जानते ही हैं, रिगिड का मतलब होता है कठोर। यानी कोई, जैसे मान के चलो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसने कोई कठोर नियम बना दिया तो फिर ये क्या है, ये नेगेटिव है। बच्चे को आराम से रखना है और उसके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये हमेशा आपकी जो आरटी में भी कहा गया है। और ये फ्लेक्सिबल यानी उसके लिए लचीलापन होना चाहिए, नियमों में मतलब जो चेंजेबल होना चाहिए। फिर सेपरेट, सेपरेट आ रहा है, ये स्पेशली आ रहा है ना, स्पेशली ये सेपरेट है, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। अगर समावेशी शब्द आ रहा है तो ये आपको जो क्या है, एकदम जो पॉजिटिव वर्ड है इसको लेना है, इंक्लूसिव। और फिर मानकीकृत। अब दोस्तों ये मानकीकृत का होता है, वैसे मानकीकृत तो इसको स्टैंडर्ड कहते हैं ना, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी मानक। तो अब इसमें मानकीकृत का मतलब है, पहले मानक की बात करें तो इसमें मानक का अर्थ होता है, जैसे मान के चलो टीचर है, अब टीचर ने कोई नियम जो क्लास है उसमें फिक्स कर दिया कि मानो आपको जो क्लास में 2 घंटे से पहले बाहर नहीं जाना है, तो इसका मतलब क्या है, ये मानक हो गया। इसका मतलब वो 2 घंटे से पहले बाहर नहीं जा सकता है, तो ये मानक टीचर को नहीं बनाने चाहिए, यानी ऐसे समझ लो एक तरह से पनिशमेंट हो गया ये, इसलिए ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। और मिसकंसेप्चुअल यानी एरर, और बच्चा कोई भी कॉन्सेप्ट है उसमें अगर गलती कर रहा है, या एरर यानी गलती, और कंसेप्शन है उनको मिस कर रहा है, तो ये एकदम पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको इतने इस वीडियो के माध्यम से इतना अच्छी तरीक़ा से जो कीवर्ड हैं वो सबको डिस्कशन कर दिया गया है। और आई होप दोस्तों वीडियो ये पसंद आई होगी अच्छी तरह से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपके सीटेट एग्ज़ाम जनवरी 2024 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।